नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री नरगिस के नेहरू खानदान के साथ रिश्ते की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बीते हुए दिन का उद्देश्य न तो अफवाहें फैलाना है और न ही किसी के भी सम्मान को ठेस पहुँचाना, क्योंकि हमारे लिए बीते हुए दिन की विश्वसनीयता सर्वोपरि है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करना हमें स्वीकार्य नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है नरगिस की नानी दिलीपा से। दिलीपा 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे के ननिहाल की तरफ के रिश्तेदार राजेंद्र पांडे की बेटी थी। दिलीपा की शादी साल 1880 में बलिया के एक परिवार में हुई, लेकिन शादी के एक सप्ताह के अंदर ही उनके पति गुजर गए। उस वक्त दिलीपा की उम्र 13 साल थी। उस दौर के रूढ़िवादी समाज में विधवाओं की और ख़ास तौर से बाल विधवाओं की जिंदगी बेहद तकलीफ़ों भरी हुआ करती थी। जिंदगी से निराश होकर एक रोज़ दिलीपा आत्महत्या के इरादे से गंगा की तरफ चल पड़ी। लेकिन रात में रास्ता भटक कर दिलीपा मियाँजान नाम के एक सारंगी वादक के झोंपड़े पर पहुंच गई। मियाँजान तवायफों के कोठों पर सारंगी बजाया करते थे। उन्होंने दिलीपा को अपने घर में शरण दे दी। मियाँजान के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी मल्लिका थे। मल्लिका भी तवायफ बनने की तैयारियां कर रही थी। मियाँजान ने दिलीपा को अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। मल्लिका के साथ साथ दिलीपा भी तवायफों वाले तौर तरीके सीखने लगी और फिर एक रोज़ वो चिलबिला की मशहूर तवायफ रोशन जान के कोठे पर बैठ गई। रोशन के कोठे पर उस ज़माने के मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू का आना जाना रहता था, जिनकी पत्नी पहले बच्चे के जन्म के समय गुजर गई थी। मोतीलाल के संबंध दिलीपा से बन गए, जिसका पता चलते ही मोतीलाल के परिवार वालों ने उनकी शादी लाहौर की स्वरूप रानी से करा दी। स्वरूप रानी की उम्र उस समय 15 साल थी। इसके बावजूद मोतीलाल के संबंध दिलीपा से बने रहे। जल्द ही दिलीपा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मंजूर अली। उधर कुछ ही दिनों बाद 14 नवंबर 1889 को स्वरूप रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया जवाहर लाल। साल 1900 में स्वरूप रानी ने बेटी विजय लक्ष्मी को जन्म दिया। उधर एक साल बाद 1901 में दिलीपा ने भी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया जद्दन बाई। अभिनेत्री नरगिस इन्हीं जद्दन बाई की बेटी थीं। उधर मंजूर अली आगे चलकर मंजूर अली सोख्त के नाम से एक बहुत बड़े मजदूर नेता बने। साल 1924 में मंजूर अली ने यह कहकर देश भर में सनसनी फैला दी कि मैं जवाहरलाल नेहरू का बड़ा भाई हूं। जवाहरलाल और विजय लक्ष्मी के बाद स्वरूप रानी ने साल 1907 में एक और बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम था कृष्णा। शादी के बाद विजय लक्ष्मी नेहरू विजय लक्ष्मी पंडित कहलाई। उधर दिलीपा की बेटी जद्दन बाई ने 3 शादियां की। जद्दन बाई की पहली शादी नरोत्तम दास खत्री उर्फ बचू भाई से हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन। जद्दन बाई की दूसरी शादी हारमोनियम मास्टर इरशाद हुसैन से हुई। इस शादी से भी उन्हें एक बेटा हुआ, जिनका नाम रखा गया अनवर हुसैन, जो आगे चलकर एक मशहूर चरित्र अभिनेता बने। जद्दन बाई ने तीसरी शादी रावलपिंडी के एक अमीर खानदान के उत्तम चंद मोहन से की, जो लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। शादी के बाद उत्तम चंद मोहन ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम रखा अब्दुल रशीद। इस शादी से जद्दन बाई ने एक बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया फातिमा रशीद। यही फातिमा रशीद आगे चलकर नरगिस कहलाईं। लखनऊ नवाब के बुलावे पर एक रोज़ जद्दन बाई मुजरा करने लखनऊ आई तो उनकी माँ दिलीपा भी उनके साथ थी। उधर
जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के किसी काम से उन दिनों लखनऊ में ही थे। उन्हें पता चला तो वो दिलीपा और जद्दन बाई से मिलने के लिए चले आए। जवाहरलाल नेहरू को देखते ही दिलीपा रो पड़ी। वो उनसे लिपटकर मोतीलाल नेहरू के हालचाल पूछने लगी। उधर मुजरा खत्म हुआ तो जद्दन बाई ने नेहरू को राखी बांधी। साल 1931 में मोतीलाल नेहरू गुजरे तो परंपरा के अनुसार दिलीपा ने भी अपनी चूड़ियां तोड़ी और फिर आखिरी दम तक उन्होंने अपनी जिंदगी एक विधवा की तरह गुजारी। दिलीपा का निधन 7 मई 1953 को हुआ। उधर दिलीपा की बेटी यानी नरगिस की मां जद्दन बाई का निधन 4 साल पहले 8 अप्रैल 1949 को ही हो गया था। इस समूचे घटनाक्रम का वर्णन गुजराती के वरिष्ठ और अत्यंत सम्मानित साहित्यकार और बीते हुए दिन के मार्गदर्शक और निकट सहयोगी श्री रजनी कुमार पंड्या ने अपनी पुस्तक आपकी परछाइयां में विस्तार से किया है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार स्वर्गीय श्री रामकृष्ण ने भी अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त पुस्तक फिल्मी जगत में अर्धशती का रोमांच में इस घटनाक्रम को खासी जगह दी है। इस पुस्तक में उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित के परिवार के साथ बचपन से ही अपनी नज़दीकियों का भी जिक्र किया है। हालांकि अंग्रेजी के सम्मानित लेखक T.J.S. जॉर्ज की लिखी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में न तो जद्दन बाई के माता पिता अथवा भाई का जिक्र है और न ही उनकी 3 शादियों का, जो किसी भी जीवनी अथवा आत्मकथा की विश्वसनीयता के लिए जरूरी और एक सामान्य सी बात होती है। लेकिन इस पुस्तक के पृष्ठ 24 पर इलाहाबाद के संभ्रांत कश्मीरी नेहरू परिवार का जिक्र जरूर किया गया है। साथ ही अनवर हुसैन के बेटे यानी नरगिस के भतीजे सरवर से ये भी कहलवाया गया है कि जद्दन बाई नेहरू को राखी बांधती थी। ये तमाम बातें यही इशारा करती हैं कि मोतीलाल नेहरू नरगिस के नाना थे। तो ये थी कहानी गुजरे दौर की मशहूर अभिनेत्री नरगिस के नेहरू खानदान से रिश्ते की। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।